नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आज दिनांक 25 मई 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी के पीने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होता है और इससे क्या हानि होती है, यानी कि किस कंडीशन में इसे नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर के फायदे और नुकसान के बारे में। तो अपनी इस वीडियो में हम आज आपसे बात करेंगे कि कोकोनट वाटर एक्चुअली नारियल पानी होता क्या है और क्या कोकोनट वाटर और कोकोनट जो मिल्क बताया जाता है वो एक ही चीज़ है या अगर एक नहीं है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपसे बात करेंगे कि जो कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी होता है उसमें कितनी मात्रा में और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसके साथ साथ ही हम आपसे अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि नारियल पानी पीने यानी कोकोनट वाटर को पीने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हमारे शरीर पर क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स दिखाता है, हमारे शरीर को कैसे लाभान्वित करता है, इस बारे में हम जानेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि क्या कोकोनट वाटर पीने से कोई नुकसान भी होता है, यानी कि किस कंडीशन में कोकोनट वाटर को नहीं लेना चाहिए और यदि हम उस कंडीशन में कोकोनट वाटर लेते हैं तो हमारे शरीर पे क्या दिक्कत हो सकती है, इस बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं इसी के साथ कि आखिर ये कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी क्या होता है। तो सबसे पहले इस बारे में ये चीज़ है कि और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या कोकोनट वाटर और कोकोनट जो मिल्क है वो एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो कोकोनट होता है, कोकोनट का यानी नारियल, नारियल को इसका हिंदी नेम है नारियल, हिंदी में हम इसे नारियल गिरी या गरी भी कहते हैं। साथ में इसका जो बॉटनिकल नेम होता है और लैटिन नेम होता है वो होता है कोकस न्यूसीफेरा के नाम से जाना जाता है ये, और इंग्लिश में इसे कोकोनट के नाम से हम जानते हैं। एक्चुअल में जो ये कोकोनट होता है, कोकोनट को कम से कम नारियल को बनने के लिए पूरी तरीके से मैच्योर होने के लिए 10 से 12 महीने चाहिए होते हैं, लेकिन जो ये इमैच्योर फॉर्म में होता है लगभग 6 से 7 महीने का होता है, उसमें जो है नारियल का जो पानी होता है वो अच्छी मात्रा में होता है। तो जो हम यूजुअली लेते हैं वो 6 से 7 महीने वाला नारियल लेते हैं जिसमें कि कोकोनट वाटर हमें यूजुअली अच्छे से मिल जाता है। और एक्चुअल में क्या होता है, जो कोकोनट वाटर होता है, नारियल पानी होता है, ये कोकोनट वाटर जो होता है इसके ग्रीन जो हरे रंग का नारियल होता है, हरे रंग के नारियल के बीच में सेंटर में पाया जाने वाला एक इसका जूस है। यानी कि कोकोनट वाटर के बारे में आपने जाना कि कोकोनट वाटर जो हरा वाला नारियल होता है, सूखा हुआ नहीं, हरे नारियल के सेंटर में पाया जाने वाला जूस होता है, उसी को हम कोकोनट वाटर कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कोकोनट नारियल जो है वो मैच्योर होता जाता है, बढ़ता जाता है, इसमें से क्या होता है, इसका जो कुछ पार्ट होता है जूस का वो रह जाता है, लिक्विड फॉर्म में रह जाता है, लेकिन जो बाकी रेस्ट पार्ट होता है वो पकने पर सॉलिड वाइट पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड वाइट पार्ट बन जाता है, जिसे हम कोकोनट मीट के रूप में जानते हैं। और अगर हम इसका दोनों का डिफरेंस देखें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपने ये चीज़ देखी कि कोकोनट वाटर जो होता है, कोकोनट वाटर ये आपका हुआ कि जो इसके अंदर सेंटर हरे वाले नारियल में अंदर पाया जाने वाला जो इसका जूस है, लिक्विड फॉर्म है, वो कोकोनट वाटर है। लेकिन जो कोकोनट वाटर होता है, ये जो कोकोनट वाटर होता है ये नेचुरली जो है फ्रूट में होता है और इसमें 94% वाटर होता है। ध्यान से सुनिएगा कि कोकोनट वाटर में 94% वाटर होता है और बहुत ही कम मात्रा में इसमें फैट होता है। जबकि इसको और साथ ही साथ ये कहा गया है कि लेकिन जो कोकोनट मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क कैसे बनता है कि जो कोकोनट के अंदर जो वाइट वाला पार्ट होता है, इस वाइट पार्ट को आप ग्रेट करके उसमें जब वाटर मिक्स कर देते हैं तो उसे हम कोकोनट मिल्क कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। कोकोनट वाटर है, इसके सेंटर में हरे वाले नारियल में पाया जाने वाला उसके अंदर का जूस यानी पानी, जबकि कोकोनट मिल्क जो होता है वो इसके अंदर का जो फ्लशी पार्ट होता है, इसका मीट पार्ट होता है, उसको जब ग्रेट करते हैं, घिसते हैं, घिस कर जब उसमें पानी मिक्स किया जाता है तो दैट्स कॉल्ड कोकोनट मिल्क। लेकिन जो कोकोनट वाटर होता है उसमें 94% वाटर होता है और बहुत कम मात्रा में इसमें फैट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए।
जबकि जो कोकोनट मिल्क होता है इसमें 50% वाटर होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों को कहीं भी दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीज़ें एक नहीं होती। एक में 94% वाटर है और फैट बहुत कम मात्रा में है कोकोनट वाटर में, नारियल पानी में, जबकि कोकोनट जो मिल्क होता है इसमें 50% जो है आपका वाटर है और बहुत अधिक मात्रा में इसमें फैट पाया जाता है। तो इसी के साथ अब हम अपने आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि आखिर नारियल पानी में कितनी मात्रा में और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो इस बात का जवाब ये है कि जो कोकोनट वाटर होता है ये एक अच्छा सोर्स होता है फाइबर का, विटामिन सी का और बहुत सारी मिनरल्स का। अगर आप एक एवरेज देखेंगे तो एक जो एवरेज ग्रीन कलर का आपका हरा वाला नारियल होता है वो कम से कम आपको जो है आधे से 1 कप कोकोनट वाटर दे देता है, यानी कि एक हरे वाले नारियल से आपको लगभग आधा से 1 कप, किसी में ज़्यादा किसी में कम निकलता है, तो ऑन एन एवरेज आधा से 1 कप हमें कोकोनट वाटर एक हरे नारियल से मिल जाता है। तो ये 1 कप लगभग इक्वल होता है 240 ml, यानी कि 250 ml के आसपास आपको एक नारियल से पानी मिल जाता है। और ये 250 ml जो नारियल पानी होता है इसमें 46 कैलोरीज होती हैं। आपकी कैलोरीज कितनी हुई? 46 कैलोरीज हुई। और साथ ही साथ 46 कैलोरीज के साथ साथ इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, वो 9 ग्राम्स होते हैं। जैसा मैंने चार्ट में दिखाया 9 ग्राम्स। फाइबर होते हैं इसमें 3 ग्राम्स, प्रोटीन इसमें होता है 2 ग्राम्स और विटामिन सी इसमें 10% होता है, मैग्नीशियम 15%, मैग्नीज 17% होता है, पोटेशियम 17% अच्छी मात्रा में पाया जाता है, सोडियम इसमें 11% होता है, जबकि कैल्शियम इसमें 6% होता है। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और फाइबर्स हैं जो हमने देखा कि एक हरे नारियल से ऑन एन एवरेज आधा से 1 कप हमें नारियल पानी मिलता है। 1 कप का मतलब हुआ लगभग 250 ml के आसपास नारियल पानी, और ये एक कप नारियल पानी में लगभग 46 कैलोरीज होती हैं, 9 ग्राम्स कार्ब्स हैं और आपके 3 ग्राम्स फाइबर हैं, 2 ग्राम्स इसमें प्रोटीन है। तो विटामिन सी की मात्रा इसमें 10% है, जबकि मैग्नीशियम 15% और मैग्नीज 17%, पोटेशियम 17% पाया जाता है और सोडियम 11% और कैल्शियम 6% की मात्रा में ऑन एन एवरेज एक नारियल पानी से हमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एक साथ मिल जाते हैं। सिर्फ एक नारियल पानी को पीने, यानी 1 कप नारियल पानी पीने से इतने सारे हमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर एक साथ चले जाते हैं। तो इसी के साथ अब हम अपने आते हैं तीसरे टॉपिक के तीसरे पॉइंट की तरफ। जो तीसरा पॉइंट है कि आखिर नारियल पानी पीने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हमारे शरीर पर ये किस तरीके से अपने बेनिफिशियल इफेक्ट्स दिखाता है। अभी तक तो हमने केवल ये जाना कि इसके अंदर ये नारियल पानी हमें मिलता कैसे है, कोकोनट वाटर और कोकोनट मिल्क में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही हमने ये देखा कि आखिर इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन अब किन किन कंडीशंस में ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जहाँ हम इसके बेनिफिट्स जानकर इसका लाभ पूरा उठा सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो कोकोनट जो वाटर होता है, ये कोकोनट वाटर जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं। जिससे क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं तो क्या होता है, ये हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। किससे? फ्री रेडिकल्स से। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे हमारी सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं, तो उनसे डैमेज होने से हमारी सेल्स को बचाता है कौन? एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होने के कारण से नारियल पानी। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे शरीर के सेल्स के लिए। साथ ही साथ ये डायबिटीज़ के केसेस में बहुत अच्छा होता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पहली बात तो ये बहुत कम स्वीट होता है। अगर इसका नेचर देखेंगे, टेस्ट देखेंगे तो ये माइल्डली स्वीट होता है और नटी होता है फ्लेवर में। साथ ही साथ क्या होता है, ये इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, शुगर कम होती है, कार्बोहाइड्रेट्स कम होती है। अगर आप और शुगर जूसेस की अपेक्षा देखें तो इसमें कैलोरीज कम है, शुगर कम है और कार्बोहाइड्रेट्स कम है, जिससे क्या होता है, ये ब्लड शुगर लेवल को जो है कम करने का काम भी करता है। इसलिए जो है डायबिटीज़ के केसेस में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो डायबिटिक पेशेंट्स इसको अच्छे से ले सकते हैं, उनके लिए ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम भी करेगा।
इन सब के साथ साथ अगर कोई किडनी पेशेंट है और उसे किडनी पेशेंट, मैं सारी किडनी डिजीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सेप्शन है, मैं यहाँ बात कर रही हूँ किडनी स्टोन्स की। तो अगर किसी को किडनी स्टोन है, अगर आपकी किडनी में पथरी की कंडीशन रहती है, पथरी की शिकायत आपको रहती है, तो क्या करता है ये, क्या करता है क्रिस्टल और स्टोन फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है, कम करने का काम करता है। तो अगर आपको अक्सर पथरी हो जाती है या पथरी बनने की आपको टेंडेंसी है, तो ये क्रिस्टल और स्टोन फॉर्मेशन को कम करने का काम करता है। तो अगर आप नारियल पानी रेगुलर वे में लेते हैं तो हो सकता है कि आपको पथरी की शिकायत, वो किडनी में पथरी की शिकायत ना होने पाए, आपके लिए अच्छा रहेगा ये। साथ ही साथ ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। तो जिनको लीवर की दिक्कत रहती है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी पावर, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, चीज़ें पावर हैं कि जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपके कम कर देता है। इसके साथ साथ ये हाइपरटेंशन के केसेस में भी बहुत बेनिफिशियल है। ये जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनमें उनके बीपी को कम करने का काम करता है, बीपी को कम करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपरटेंशन के केसेस में आपका बीपी को कम कर देगा। और साथ ही साथ जो रिस्क होता है ऐसे केसेस में कि जो हमारी आर्टरीज़ में क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क होता है, उसे भी रिस्क को कम कर देता है। तो इसके नारियल पानी लेने से हमारी आर्टरीज़ में जो क्लॉट बनने की एक प्रक्रिया होती है, चांसेस रहते हैं, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। साथ ही साथ जो लोग वर्कआउट अच्छा करते हैं तो उन्हें जो है अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होते हैं, कुछ उन्हें बेवरेजेस चाहिए होते हैं, ड्रिंक्स चाहिए होते हैं वर्कआउट के बाद में एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। वर्कआउट के दौरान और वर्कआउट के बाद आप अदर चीज़ें लेने से अच्छा है कि आप एक बेवरेज के रूप में इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये मिनरल रिच होता है इसमें, बिकॉज इट इज़ रिच इन मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारे एनर्जी लेवल को इंस्टेंटली बढ़ाते हैं। क्योंकि होता क्या, वर्कआउट के बाद हमें इंस्टेंटली तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी बहुत हद तक लूज़ हुई होती है, तो हमें लॉस हुई होती है, तो हमें एनर्जी इंस्टेंटली चाहिए होती है। तो कुछ ऐसे ड्रिंक्स चाहिए होते हैं। तो नारियल पानी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है आपके लिए, अगर आप जो है एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट अच्छी मात्रा में है, मिनरल्स अच्छी मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में, तो आपके एनर्जी लेवल को इंस्टेंटली बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ जो लोग डाइट पे हैं, अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है नारियल पानी, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत कम मात्रा में होती हैं। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीज जो वो अच्छी मात्रा में होता है, जो कि रेगुलेट करता है हमारे बाउल मूवमेंट को। तो जिससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, हमें गैसेस डिस्टेंशन नहीं होने पाते, एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन से हमें बचा के रखता है। कौन? इसमें जो मैग्नीज होता है अच्छी मात्रा में, हमने बताया था आपको कि 17% मैग्नीज होता है। ये मैग्नीज क्या करता है, बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा बना रहता है। इन सब के साथ साथ ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, क्योंकि डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि इसमें हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, तो इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है अच्छी सी मात्रा में। मैंने आपको बताया था कि किडनी के केसेस में अगर किडनी स्टोन है तो ये क्रिस्टल को और स्टोन फॉर्मेशन को तो रोकता है ही है, साथ ही साथ क्योंकि ये एक अच्छा डायूरेटिक भी होता है डायूरेटिक होता है, तो जिससे क्या होता है कि यूटीआई के केसेस में, जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार पेशाब में जलन होने लगती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, इस तरह की दिक्कत होती है, इन्फेक्शन हो जाता है यूरिन का, उन लोगों के लिए नारियल पानी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये डायूरेटिक होने की वजह से जो यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, तो उससे आपको यूटीआई ऑलमोस्ट यूटीआई में बहुत अधिक हेल्प मिलती है। तो ये तो हो गए बेनिफिट कि हमने जाना कि हमें कहाँ कहाँ नारियल पानी फ़ायदे देता है। तो देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं। किडनी के केसेस में आप स्टोन फॉर्मेशन को रोकता है, यूटीआई को, इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है, उसमें हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो हमारी सेल्स को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। हमारे डायबिटीज़ के केसेस में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स कम है, शुगर कम है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये हाइपरटेंशन के केस में बेनिफिट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारे हमारे बीपी को लो करने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, उन केसेस में बहुत अच्छा है।
वर्कआउट के दौरान पे जो हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसमें एक अच्छे हेल्थ ड्रिंक के रूप में काम आता है। वेट लूज़ के लिए, क्योंकि कैलोरी बहुत कम होती है, तो वेट लूज़ में भी आपके लिए हेल्प करेगा। तो वर्कआउट के दौरान तो जो लोग डाइट पे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है नारियल पानी। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि मैंगनीज अच्छी मात्रा में होता है, तो बावल एसिडिटी के केसेस में, जिन लोगों को एसिडिटी रहती है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये। एसिडिटी के केसेस में, कॉन्स्टिपेशन के केसेस में बहुत अच्छा है ये आपके लिए। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि आपका ये हाइड्रेशन मेंटेन करता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। और देखिए कितने सारे इसके फ़ायदे हैं नारियल पानी के, और इतने सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो हमें मिलते ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ फ़ायदेमंद ही होता है या इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो जी हाँ, कि किस कंडीशन में हमें नारियल पानी नहीं लेना चाहिए, तो इस बारे में ये है कि क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो इसे रीनल फेल्योर के पेशेंट्स में नहीं देना चाहिए। बात ध्यान से सुनिएगा, किडनी की स्टोन की कंडीशन में अच्छा है, यूटीआई के केसेस में अच्छा है, लेकिन अगर कोई रीनल फेल्योर का पेशेंट है तो उसमें इसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पोटेशियम होता है, और रीनल फेल्योर के केसेस में किडनी जो है वो एक्स्ट्रा पोटेशियम को रिमूव नहीं कर पाती, तो वहाँ ये बेनिफिशियल ना होकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि रीनल फेल्योर के केसेस में आपको नारियल पानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपको उसको नहीं देना है। तो देखिए नारियल पानी अक्सर आजकल तो बहुत डिमांड में है। हम लोग कोविड की वजह से भी और बाकी सब वजह से भी स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, तो हम लोग नारियल पानी खूब पी रहे हैं। लेकिन पीने के साथ साथ हमें उसके फ़ायदे नुकसान भी पता होने चाहिए कि आखिर हम पी रहे हैं तो हमारे शरीर पे क्या क्या फ़ायदे देगा और क्या हमें नुकसान दे सकता है किस कंडीशन में। तो हमें ये भी इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो मैं आप सबसे फिर यही कहूँगी कि आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप स्वस्थ रह सकते हैं, और इसके लिए आपको हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।